सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। आत्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम श्रद्धा से बच्चों आपको अमर कथा सच्चा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है, अलग आपका अकाउंट है जिस पर काल का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द अपने को सत्य मानना होता है। या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट। भक्ति पर लग के भी और भक्ति मार्ग में अविश्वास होता है तो वो प्राणी सफल नहीं होता। जैसे दास को पहले शुरुआत में परमात्मा की चाह खूब थी और ये सुना करते थे द्रौपदी का चीर मिट गया, नरसिंह दास भगत की कुंडली भगवान ने ली। तो इस तरह की बातें आत्मा मानती थी, भगवान कुछ भी कर सकता है। पर कोई कह देता था नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता है, तो वैसे भगवान की आस्था बनाने के लिए कह रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मन ये भी मान लेता था कि ऐसा ना होगा, पर भगवान तो है। केवल इतना मानकर भक्ति कर रहे थे, दीक्षा भी ले ली थी। और फिर परमात्मा ने ऐसा अजब गजब किया, वो सारी शंका मिटा दी। लोहे की जाड़ी को 1 फुट से ज्यादा बढ़ा दिया और दोनों को बढ़ा दिया 1 कोटि। तो बच्चों, विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है सत्संग के माध्यम से। एक गांव के बाहर 2 साधक साधना कर रहे थे। एक 40 साल से बैठा था, आयु 60 के आसपास हो चुकी थी। दूसरा 4 वर्ष से साधना करने लगा था, वो भी घर त्याग कर बाहर आश्रम बना रखा था। तो बच्चों, वैसे तो साधना दोनों की ही शास्त्र विरुद्ध थी। पिछले संस्कार से प्रेरणा इतनी प्रबल हो जाती है कि आत्मा भगवान की तरफ तड़प जाती है, उसको खोज के लिए निकल पड़ती है और जैसा कोई मार्गदर्शन मिलता है उसी अनुसार अपना सारा जीवन कुर्बान कर देती है। उससे उसका कुछ तप बन जाता है और कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। उससे उसका वह बोलबाला हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद वह एक यादगार बना दी जाती है। वो नरभाग आप तो नरक में गया, आने वाले उस गांव की कई पीढ़ियों को भी नरक भेजने का सामान तैयार कर गया। आने वाली पीढ़ियां उसी को मत्था टेक टेक के उस कब्र पे, उसकी मूर्ति पे और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाती हैं। होता किसी का कुछ नहीं, पर वह भावना बन जाए, एकाधिका वैसे सूत बैठ जाए, दाव लग जाए। स्वाभाविक जो भक्ति ना करते उनका भी हो जाता है। वो तो उसका संस्कार होता था और वो नियमित उसका कर देते थे। हम भी ऐसे ही थे। अब बताना चाहता दास, फिर भी विश्वास बहुत काम करता है। भगवान उसके नंबर देता है अलग से, तो उसकी भक्ति में आस्था अगले जन्म में बनी रहती है। इस तरह की क्रियाओं से जो आस्तिक और नास्तिक दोनों क्रिया करता है, वो घर का रहता है ना घाट का। एक देवदूत आया करता था ऊपर से, विष्णु जी के लोक से, और वो आकर के उन दोनों भक्तों से काफी देर तक चर्चा परमात्मा की करता था। और वो प्रश्न करते रहते थे, भगवान ठीक है, वहां की व्यवस्था कैसी है। तो वो देवदूत दोनों भक्तों के पास घंटों बैठ कर जाया करता था।
देवदूत से भगवान ने पूछा भी, विष्णु ने कहा जाता है ये ऐसे ऐसे आपके भगत हैं बहुत गजब के, कुर्बान हाथ के लिए तो उस गांव में, और मैं वहां बैठ रहता हूँ कुछ दिन जाके, तो आपके ऊपर तो कुर्बान है। तो विष्णु जी बोले, भगत तो एक है, एक तो वैसे टाइम पास कर रहा है। देवदूत बोला, जी वो होगा जो 40 साल से आपके लिए कुर्बान घर छोड़ के आया। तो भगवान बोले, ना, दूसरा जो 4 साल से बैठा है वो भगत है, उसको मुझ पर विश्वास है और बड़े को विश्वास नहीं है। ये बात उस देवदूत का गले नहीं उतरा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने समझ लिया कि देवदूत को विश्वास नहीं मेरी बात पे। तो विष्णु जी बोले, भाई एक काम करना देवदूत, आज तू लेट जाना समय से, वो जिस समय जाता है, और फिर वो पूछेंगे कारण लेट होने का, तो उनको फिर ऐसे बताना कि आज भगवान ने समय दे रखा था कि दोपहर को सुई के नक्के में के सुराख में हाथी निकाल लेगा भगवान, और कहना कि मैं उसको देखने के लिए रुक गया, और भगवान ने हाथी उस सुई के नक्के में के निकाल दिया। वो इसी तरह किया। देवदूत पहले उसके पास गया, बड़े के पास, क्योंकि उसको भरम था। तो विष्णु जी ने कहा था, फिर ये देखना वो कौन क्या प्रक्रिया करता है, तुझे स्वयं फैसला हो जाएगा भगत कौन है। देवदूत उस बड़े के पास गया, उसने भी ये जाते कारण पूछा कि क्या बात, देवता से लेट हो गए, आपकी बहुत इंतजार थी और आपके साथ बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, अच्छा समय व्यतीत होता था, क्या बात होगी, क्या कारण हो गया, लेट हो गया बस। देवदूत ने वही बताया कि आज दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, वो देख कर आया। तो भगत बोला, क्या लीला की, कि कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। भगवान ने एक हाथी को सुई के नक्के में निकाल दिया, इसको देख कर आया मैंने, इसको देखने के लिए रुका था। भगत बोला, 40 साल वाला देवदूत देवता इसी झूठ बोल किसे गद्दत जा, ये कभी हो सकता है, सुई के नक्के में हाथी निकल जा, क्यों झूठ बोल रहा है, देवता होकर ऐसी बात कर रहा है। तो उस देवदूत के होश उठ गए, उसके सारे अनुभव फेल हो गया। तो भगवान ठीक क्या कहते हो, तो कति डांगर है, जब इसको इतना विश्वास नहीं भगवान कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसा घसियारा है, फिर भक्ति क्यों कर रहा है। देवदूत उठ कर चल पड़ा, फिर वो 4 साल वाले के पास गया, उसने सोचा यूं तो हमारा धमका दे मेरे को, गुस्से होएगा, इसको तो ज्ञान ही कुछ नहीं होगा अभी तक। तो उस 4 साल वाले ने भी, भगत ने पूछा, देवदूत तभी लेट हो गए, आपके आने की बड़ी इंतजार रहती थी, आज तो सोच लिया था शायद नहीं आएंगे, क्या काम हो गया ऐसा कोई, हमें भी बताओ। देवदूत बोला, भाई ये बताऊं, झूठ में कह नहीं सकता, और सच्ची की शेखर गला उतरती नहीं। भगत बोला, बताओ तो सही क्या बात है। क्या दोपहर को भगवान ने एक लीला करनी थी, मैं उसको देखने के लिए रुक गया, क्या लीला थी। देवदूत बोला, सुई के नक्के में गया भगवान ने हाथी निकालना था। भगत बोला, फिर क्या हो गया, कि वो निकाल दिया, कमाल कर दिया। बोला, बस भगवान निकाल दे, सारी पृथ्वी ने धरती न सुई के नक्के में गया, आप हाथी में आश्चर्य कर रहे हो। तो देवदूत ने सीने से लगा दिया उस बालक को, मैं बोला, धन्य तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ है। भक्ति कर विश्वास नहीं तो खाक भक्ति है वो। कह कबीर सुनो विषा दो, मैं तो हूं विश्वास में। तो अपने परमात्मा की लीला पर अविश्वास नहीं होना चाहिए।
और ये धीरे धीरे आपके साथ भी परमात्मा ऐसी लीला करते रहेंगे और कर भी दी होगी। और ना भी हो तो इतने सारे प्रमाण दिए जाते हैं, विश्वास कर लेना, परमात्मा की भक्ति से दूर ना होना। अब बच्चों, आपको अजब गजब का ज्ञान दास बता रहा है, जो संत गरीबदास जी को परमात्मा से प्राप्त हुआ। और ऐसा निर्णायक ज्ञान है, इसका रिजल्ट इस पूरी कथा का फिर बाद में आपको बहुत अच्छा निष्कर्ष मिलेगा। पार्वती जी शिव की पत्नी और 108 बार मर चुकी थी। 109वें जन्म में भी उसने शिव जी को ही पति बनाया, ये संस्कार था उनका। नारद मुनि ने एक दिन आके पार्वती जी को समझाया कि हे माता, भगवान शंकर जी के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको बता देना, उस नाम के जाप से आप अमर हो जाओगे, अन्यथा आप 108 बार मर चुके हो। और वो भगवान उसके प्रमाण के लिए आपके शरों की खोपड़ी की माला बना रखी है, 108 है गिन दिए। पार्वती जी बोली, भाई नारद बिल्कुल सही है, 108 है। मैं पूछती हूँ ये किसके क्या है, तो वो टाल मटोल कर जाते हैं। तो हे माता, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। तो वो बोली, भाई ये मेरे बात समझ में नहीं आती कि शिव महाराज जी मेरे से कुछ नहीं छुपाते, और इसने ये कैसे छुपा रखा मंत्र मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और बताते हैं तेरी मृत्यु के बाद मैं बहुत रोता था। तो नारद जी ने कहा, माता अभी तक आप उनको पति मानती हो, जिस दिन परमात्मा रूप देखोगी और उनको एक गुरु रूप में नम्र भाव से प्रश्न करोगी, कति अति नम्र होकर, तब ये गुप्त मंत्र आपको बताएगा। ये मंत्र शिव जी ने किसी को नहीं दिया आज तक, क्योंकि ऐसा किसी का लक है नहीं, ऐसा भाव किसी का है नहीं। तो आपको वो भाव बनाना पड़ेगा जिससे वो आपको अमर मंत्र दे दे। नारद कह के चला गया। पार्वती को बेचैनी होगी, माता जी को। शिव जी जब घर आए और दिनों तो वो दूसरे ढंग से बात करा करती, क्योंकि पत्नी बराबर का हकदार होती है, हिस्सेदार होती है। उस दिन चरणों में लेट गई, दंडोत प्रणाम किया और चरण पकड़ के रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई कि आपने मेरे से वो अनमोल मंत्र छुपा रखा है। हे भगवान, मैं 108 बार मरी, क्या आप दुखी नहीं हुए होगे? मुझे वो नाम बता दे जिससे मेरा जन्म मरण मिट जाए। अब शिव जी उसके मुंह की तरफ देख रहा है, पार्वती की सारी आओ भाव को समझ रहा है। कहने लगा, पार्वती आज तेरे को कौन सा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरी बुद्धि बदल दी? ये तेरी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, तेरे को तो मैं जानता हूं, ये बात तेरे मन में भी नहीं आती थी। मैंने कोशिश भी की, भक्ति किया करो, आप कह देती थी आप भगवान हो, मुझे क्या जरूरत है, मैं भगवान के साथ हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। तब पार्वती जी ने बताया कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे ये सब बताया। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती सुन ले, जितनी बार तू मरी मेरा पागल जैसा हाल हो जाया करता था। एक बार तो राजा दक्ष के यज्ञ में जलकर मरी, तेरे अस्थि पिंजर को उठाए मैं 10,000 वर्ष तक घूमता रहा था कंधे पर रख के, और पार्वती पार्वती करता हूं। तो एक सुदर्शन चक्कर आया, उसने काट के तेरे टुकड़े कर दिए।
शरीर के। जब ठगा सा रह गया, मेरे हाथ कुछ नहीं बचा, फिर तेरा जन्म हो गया, शादी फिर होगी, वह भूल पड़ी। ये मंत्र ऐसा अजब गजब है, ये आम व्यक्ति को नहीं बता जा सकता। भगवान शंकर जी ने कहा कि अब तेरी आत्मा सच्चे दिल से डिमांड कर रही है, अब मैं तुझे यू नाम दूंगा। गरीबदास जी बताते हैं कि जैसे सीप एक जानवर होता है, शंखला सा जैसे एक शंख होते हैं, इस टाइप के मजबूत शरीर का, और उसको सीप बोलते, सीप। वह सीप जो है गर्मी हो जाती है जब उसको अंदर पानी की डिमांड होती है, मोती बनाने के लिए उसमें प्रेरणा होती है, जैसे पशु में गर्भ धारने की होती है। उस समय सीप समुद्र के ऊपर आ जाती है, ऊपर बादल गरज रहे होते हैं, यदि उसका मुंह खुला हो और बारिश की एक बूंद भी उसके मुख में चली जा, तो उससे मोती बनना शुरू हो जाता है। उस बूंद को लेकर सीप वापस समुद्र में गोता लगा जाती है, उसमें मोती बन जाता है। और यदि सीप का वो मुंह बंद हो तो सारा सामान बरस जाए उसके ऊपर, मोती नहीं बने। तो पार्वती को समझाया कि अब तेरी सीप आत्मा का मुंह खुल चुका है, अब मैं यू नाम दूंगा, असर करेगा। और पहले तेरी सीप आत्मा का मुंह बंद था, इसलिए ये उन्मोद मंत्र ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता था। फिर कहा कि चलो, सुबह सुबह एकांत स्थान पर पहुंच गए। वहां एक सूखा वृक्ष था, पत्ते भी नहीं थे, उसके नीचे बैठ गए। और बच्चों वहां पर दोनों हाथों की ताली बजाई, तो आसपास के पक्षी उड़कर भाज गए, इतना शोर हुआ। और जो अंडे थे वो बच्चे बढ़कर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगड़ में एक खोखले स्थान पर तोते के अंडे थे। वो जो अंडे थे, उस स्वस्थ अंडे तो बच्चे बढ़कर उड़ गए, और एक अंडा अस्वस्थ था, कति खराब हो गया था, गंदा हो गया था, वो वही रह गया। भगवान शंकर को पता नहीं था कि इसमें कोई तोते के बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं। उनको मालूम था कि अंडे भी होंगे तो बच्चे बनकर जा चुके होंगे। अब बच्चों, बहुत सी कहानी इस एक ही कथा से आपको समझ में आएगी। जैसे ये क्या करते हैं, भक्ति ना करके मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अस्थियों को उठाते हैं, जड़ी हुई हड्डियों को, उनको उठाकर गंगा में बहा के आते हैं। उनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसको इतने गहरे पानी में डाल दे कि जो व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष, जब वो प्रेत बन जाता है तो अपने घर आता है, घर में वो अपने बॉडी को खोजता है, फिर वो जाता है शमशान घाट पे। उसको एहसास होता है कि ये ताजा ताजा जो फूके गए हैं ये तेरी हड्डी है। उन हड्डियों को अपनी मानकर उनका चिपक जाता है भूत, और फिर कभी घर और कभी उन हड्डियों के पास वहां चक्कर काटता रहता है और परिवार वालों को तंग करता है। तो इसीलिए उसको उन हड्डियों समेत उठाकर उसने इसी जगह डालते हैं, उसको भेदा नहीं लगता, और वो भटक भटक के चला जाता है। तो बच्चों, अब हमने न तो ये क्रिया करनी, क्योंकि हम भूत बनाए को नहीं, हमारी सच्ची भक्ति है, और उससे कोई समाधान नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार जो दास बताना चाहता है कि मरने के बाद भी उन हड्डियों को भी वो जीव अपना मान रहा था कि मेरी है, उनके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो गंदा अंडा हो गया था, वो आत्मा उसका चिपकी हुई थी कि मेरा है। हालांकि वो कति खत्म हो चुका था, कुछ दिनों में वो सूख जाता, खत्म हो जाता, फिर वो उसको छोड़कर चलती। तो वो आत्मा उसके साथ चिपकी हुई थी। उधर से पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया, अमर कथा सुनाई। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद
सन्यासी महादेव सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो कबीर साहब ने इन सब को यो अमर ज्ञान सुनाया था, सतलोक वाला, सृष्टि रचना सब सुनाई। भगवान ऐसा है, भगवान ऊपर है, भगवान ऐसा है, वो सबका मालिक है। जब तो मान ली, प्रथम नाम एक ले लिया, किसी को ओम दे दिया, किसी को सोम दे दिया, किसी को हरियम, किसी को किलियम। इस तरह इनको अपना बनाया परमात्मा ने। और फिर सोचा था कि दोबारा मैं आऊंगा, अगर इनकी बुद्धि काम करेगी, इनकी आस्था ठीक रही, तो फिर नए सिरे तो मंत्र पहला दूंगा। जब दूसरी बार परमात्मा गए तो इन सब की बुद्धि काल ने फेर दी। इन्होंने सुनी भी नहीं कबीर साहब की बात। तो कबीर साहब वापस आ गए। अब वो ज्ञान शिव जी को था, पार्वती को बताया और मंत्र दिया उसको। अब बच्चों, 5 नाम शिव जी को बताए थे, लेकिन शिव जी विशेषकर एक सोहम मंत्र ही जाप करता है। ये चक्कर ये है कि जो गुरु बताते हैं हम उस पर ना रुक करके फिर मनमुखी जरूर करते हैं कोई कोई। और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी, और अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन ज्ञान सारा बता दिया था। तो पार्वती को सुनाया जा रहा था ज्ञान, पार्वती यश करती जा रही थी, देखो ये मूल कमल है, आगे चलो स्वाद चक्र है, फिर नाभि कमल है, हृदय कमल है, उसमें ऐसे ऐसे देवता हैं, कंठ कमल में ऐसा है, त्रिकुटी कमल तक पहुंचा दिया बस। पार्वती जी ध्यान मगन होगी, उसको नींद आ गई, बोलना बंद कर दिया। उधर से वो पक्षी इस कथा को सुनने से वो अंडा स्वस्थ हो गया तोते का, और ओंकार्य वर्ण आ गया। शिवजी ने देखा आवाज और तरह की आई, पार्वती तो सो रही है, लटके ले रही है बैठी बैठी, आवाज कहां से आई? उसने देखा पक्षी उस वृक्ष की खोगड़ में, उथोथे स्थान में नजर पड़ा, पक्षी उड़कर भाग गया। शिवजी उसके पीछे चल पड़े कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया। आकाश में उड़ गया, उड़ के पीछे हो लिया। ये तोते वाला जीव परमात्मा की अमर कथा सुनता है, उसमें भी शक्ति सिद्धि आ गई थी। और ये ज्ञान जो है पूरे पहुंचे हुए संत से सिद्धि युक्त और अधिकारी से सुनने से ज्यादा असर करता है। भगवान शिव 3 लोक के प्रधान है, इनमें आध्यात्मिक शक्ति है, वो साथ मिलकर उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वो वाणी परमात्मा अमर कथा उसके भी बॉडी में गई, उसमें सिद्धि आ गई। मोक्ष तो बहुत दूर की बातें हैं, ये तो लंबा चैप्टर है, लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देना पड़ता है, कहीं कभी कोई मिसगाइड ना करते। सिद्धियों कहते ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के भरे पड़े हैं शिव जी, और इनके वचन से भी सिद्धि आ जाती है, किसी को ये कह दे तो। लेकिन उन सिद्धियां ने के चाटा ये मोक्ष तो ना हुआ है। भाव कहने का ये है कि वो तोते वाला प्राणी वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गया, उड़ता उड़ता पीछे पीछे शिव जी, वहां शरीर छोड़ गए, और व्यास की पत्नी ने जमाई ली थी, उसके द्वारा सांस के द्वारा उस सूक्ष्म जीव अंदर चला गया। और जब गर्भ धारण का समय आया तो उनके गर्भ में स्थान लिया, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश हो गया, 12 वर्ष तक वहीं रहा। आगे कथा इसमें आगे आएगी, वो बताऊंगा। अब ये वाणी सुनाऊंगा जो आसानी से आपका समझ में आएगी। मोक्ष मुक्ति का लख्यान बेवा, ब्रह्म में पुत्र व्यास सुखदेवा, सतगुरु मेरा महादेव बंका, 84 की मिटी निशंका। के महादेव जैसे भी उनको मिले, फिर भी 84 लाख योनियों का चक्कर उसका मिटा नहीं। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुनमाला गले लाई, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर बयानी मोरा।
108 जन्म पार्वती जन्मती मरती रही और शिव जी ने उसके सिर की माला, सिर के रुंड खोपड़ियां माला बनाकर गले में डाल रखी थी। अर्ध शरीरी देवी गौरा जिनका थीर भया नहीं गौरा। अर्धंगनी थी शिव की पार्वती और उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई। पिंड प्रदान किए का बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वारा। जब पिंड प्रदान कहते हैं ना, पिंड प्रदान करने से भूत जुनी जा छूटे थे, पिंड प्रदान करंत गरीबदास जिंदा के नहीं मिला भगवंत। जैसे पार्वती भूत पड़ गई, पिंड प्रदान कर दिए, भूत जुनी छूट गई और फिर पता नहीं किस दुनिया में चला जाता प्राणी। इसके संस्कार अच्छे थे, ये फिर मनुष्य जीवन लड़की का जन्म हुआ, शिव जी के ब्याह गई। ये पिछले जन्म जन्मांतर की शक्ति भक्ति के कारण मनुष्य जीवन ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष न होने से फिर 84 लाख योनियों में जाना था। इस पार्वती ने भी आगे भी जाएगी, शिव जी भी मरेगा, पार्वती भी मरेगी और फिर ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। कहते हैं चंद सूरज की आयु लग, जो जीव का रह शरीर, सतगुरु से बैठा नहीं तो अंत कीर का कीर। अगर चांद सूरज की आयु तक भी जीव का शरीर रहे और पूरा सतगुरु मिला नहीं तो अंत में कीड़े मकोड़े बनेगा। अब नारद जी बता रहे पार्वती जी को, सुन हे देवी गौरा बाई, 68 तीर्थ पर बिन आई। पिंड प्रदान किए के बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वार। सारे कर्म कांड कर लिए तेरे मृत्यु के बाद, तेरा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, फिर जन्म हुआ। रुंडमाला शिव के गले माही, सो देवी तुम जानो माही। गरीब रुंडमाला शिव के गले, गेजा के सब शीश, भक्ति दुराई देव को ना परसा जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला। भौतक पर लहो हो जाई, लंबी उम्र शिव कलिमाई। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल तैकी। मूल मंत्र ने नाम सुनाया, ताते कल्प हुए तेरी काया। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। कर बंधन कर शीश नवाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहो गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जब आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। अब कहते नारद के कहने से पार्वती जी ने, गौरी देवी ने कति पाक साफ दिल कर लिया, कमल की तरह। कमल के ऊपर कोई मैल नहीं होता, ना कोई धूल टिकती है, ना जल टिकता है, ना कोई कीचड़ टिकता है। तो ऐसा साफ दिल किया और जब शिव जी घर पर आए, उनके चरणों में चरण लिए सतरूपा। सच्चे भाव से चरण लिए। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रूपमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जाने नहीं तुम्हारी सेवा। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूं बाला बोली, पार निभाओ हमारी डोली। कति चरण पकड़ के कहने लगी, मैं तो भोली सी लड़की हूं और मेरा बेड़ा पार करो। बच्चों, ये सारी कहानी आपको मौखिक सुना दी, इन वाणियों में सारा इसी का निष्कर्ष है। अब क्या बताते हैं, गरीब मूल मंत्र महबूब का एक सुनाओ मोही। पार्वती जी कहती है शिव जी को कि उस परमात्मा का समर्थ शक्ति का जो मूल मंत्र है वो मुझे बता दो। अब इन मूल मंत्र का पता नहीं, जिस भी नाम को ये गुप्त रखते हैं, जो विशेष नाम के पास है, उसी को मूल मंत्र मान रहे थे।
गिरि मूल मंत्र महबूब का ए सुनाओ मोही, युगन युगन के पातक कटे छूटे तेंदुल द्रोही। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हमें शिव दोहराओ, भूल रही भवसागर हमी, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव बोले सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवार। कि आज जैसे तू बोल रही है कि तेरी बुद्धि की बात नहीं, तुझे कौन ऐसा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरा मन फेर किया। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तर आदि घरनामी, नारद मुनि उपदेश समोदो, दीन ज्ञान ध्यान परमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोटि कल्प प्रलय युग बीती, ज्ञान ध्यान सब ही परचिति, तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। ऐसे स्थान पर चलो पक्षी भी कोई हमारी बात ना सुन सके। जब शिवकर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूखा तरवर ताक्या, वहां पर एक सूखा वृक्ष देखा, शिव को आसन तहां वहां रखा, उसके नीचे अपना आसन लगा दिया, पार्वती को साथ बैठा दिया। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जाने तय समर्थ साई। योग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर कोटिसाना, आसन पदम लगाओ गोरा, मेर दंड सुधा।